हो अमर? ये क्या कर रहे हो? वो गद्दार को क्या सजा मिलनी चाहिए? कासम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। अमर ने विश्वासराव को खत्म कर दिया है। हाँ जी। ये आप कैसे कह सकते हैं कि गोलमाल करने वाला आदमी आपके पार्टी का नहीं है? मामा देखिए मामा काम हो गया। पर ये हुआ कैसे? मंत्री जी क्या हुआ? Sir, will you tell us what has happened? सर, आप बताते क्यों नहीं, हुआ क्या है? एक बहुत बुरी खबर है। विश्वास राव जी की एयरपोर्ट पर किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, कार रेडी। इन दोनों को जीप में डालो। वो लड़की कहाँ है? चतुर्वेदी के पैर के नीचे उसी बिल्डिंग में जहां विश्वासराव जा रहा है। और जब चतुर्वेदी को पता चलेगा कि तूने उसके साथ धोखा किया है, तब तू नहीं जानता कि तेरी माशुका का अंजाम क्या होगा। ये देशद्रोहियों ने विश्वासराव के सीने पर नहीं, भारत माँ की छाती पे गोली चलाई है। विश्वासराव जी बहुत ही नेक जाबाज और ईमानदार इंसान थे। थे नहीं, हैं। बैठिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, गनस्ट्रॉम कंपनी के 110 करोड़ रुपए के गोलमाल में किसी और का नहीं, बल्कि मेरे ही डेप्यूटी मंत्री चतुर्वेदी का हाथ है। अरेस्ट दिस मैन। लेकिन सर, हमने तो सुना था आपको गोलियां लगी थी। बुलेट प्रूफ जैकेट। चतुर्वेदी, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन तुम एक गलती कर बैठे कि मुझे मारने का जिम्मा तुमने एक ऐसे आदमी को दिया जो खुद तो मर जाएगा, लेकिन अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा, जो तुमने की है। Constables, charge! Come on! बेसमेंट। कोई होशियारी नहीं करेगा वरना भून के रख दूंगा। और तुम तो बिल्कुल होशियारी मत करना, वरना तुम्हारे जिस्म में मैं इतने छेद कर दूंगा कि मरने के बाद भी साले बांसुरी की तरह बजते रहोगे। तुमने मेरी राजकीय कारकिर्दी तो खत्म कर दी है, अब मैं मंत्रालय में मिनिस्टर तो कहा चपरासी भी नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन अब तुम ही मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करोगे।
जानता हूँ कि अमर ने देश के साथ गद्दारी नहीं की है, लेकिन अपनी लौंडिया के साथ जरूर की है। सुनो। यस सर। वो हरामजादी को ऊपर ले आओ। ठीक है सर। संजना, तुम ठीक हो? हाँ। खाकी वर्दी वालों, जरा भी होशियारी करने की कोशिश मत करना। पूरा बिल्डिंग हमारे कब्जे में है और साथ में 50-60 पत्रकार भाई बहन और तुम्हारे प्यारे मंत्री विश्वास राव जी भी हमारे झूले में झूल रहे हैं। चतुर्वेदी साहब, मैं इंस्पेक्टर करण शर्मा बोल रहा हूँ। हमने इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रखा है। यहाँ से कोई भी बच के नहीं निकल सकता है। अच्छा रघु, अब देख लिया कि और दिखाऊं? अब कान खोलकर सुन लो। बिल्डिंग के अंदर कोई भी आदमी नहीं घुसेगा। मेरा भांजा यहाँ से घर जाएगा और डायमंड लेकर वापस आएगा, उसे कोई नहीं रोकेगा। एक हेलीकॉप्टर चाहिए जिसमें बैठकर हम एयरपोर्ट जाएंगे और वहाँ एक हवाई जहाज चाहिए जिसमें बैठकर ये देश छोड़कर जाएंगे, समझे? मैंने आपकी सारी मांगे सुन ली हैं, लेकिन मैं उन्हें पूरी नहीं कर सकता। नहीं करण, उसकी बात मान लो उसकी बात। मेरे सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है। सीनियर? ओह शिट! लेकिन तुम इस वॉकी टॉकी पे कल से बात क्यों नहीं कर सकते? नहीं, अगर मैं इस पे बात करूंगा तो चतुर्वेदी को पता चल जाएगा कि मैं इस बिल्डिंग में हूँ, और मैं ये हरगिज नहीं चाहता। इनसे कहिए कि जैसा हम चाहते हैं वैसा करें। बोलिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। सर, डेप्यूटी मिनिस्टर चतुर्वेदी और चंद टेररिस्ट ने बिल्डिंग को टेक ओवर कर लिया। हमें नहीं पता कि वो लोग बिल्डिंग में कहां हैं। हमें इतना पता है कि ऊपर की मंजिल पे विश्वास राव जी और कुछ वीआईपी को उन्होंने होस्टेज लिया हुआ है। ऊपर वाली मंजिल? हाँ। क्यों मासूम लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हो तुम? बोलो। बोलते हो कि और फेंकूं? हेलो, ये जैसा कह रहे वैसा कर दो। हेलीकॉप्टर और एयरपोर्ट का सब कुछ अरेंज करने में हमें 1 घंटा लग जाएगा। सिर्फ आधा घंटा। आधे घंटे के ऊपर एक भी मिनट हुई तो एक एक करके आदमियों को खिड़की के बाहर फेंकता रहूंगा मैं, समझे? सिर्फ आधा घंटा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। ये छमिया अभी तक क्यों नहीं आई? तुम जाके देखो क्या हो रहा है, जाओ। ठीक है। और भांजे? हाँ मामा। घर जाओ और घर से डायमंड उठाकर यहाँ ले आओ, समझे? लेकिन मामा वहाँ पुलिस होगी। अरे पुलिस तुम्हें दामाद बना कर ले जाएगी, जाओ जाओ। ठीक है। वेट, अरे बोल। क्या? बेटा, बेटा क्या आवाज है? ये क्या हुआ इसको? बेनो, चतुर्वेदी जी, हनीफ, शंकर और बिट्टा। क्या हुआ? तीनों की लाशें किसी ने उनका खून कर दिया है और लड़की भी कमरे में नहीं है। किसने किया होगा? अमर।
उसी का ही काम हो सकता है। सुने, मैं जानता हूं तुम इस बिल्डिंग में आ गए हो। अगर 10 मिनट के अंदर यहां नहीं आए तो एक एक करके मैं सबको ढूंढता रहूंगा। सुना तुमने? ठीक है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ मैं विश्वास राव की पीए से ही करता हूं। अमर, ये सुनी आवाज? हाँ? अब 10 मिनट में यहाँ आते हो कि रेडियो पे और गाने सुनाऊं? अमर, अमर, कासिम, ढाका नीचे से लेकर ऊपर तक ढूंढो उसे। जाओ। ठीक है। जाओ जाओ। यहाँ पर तो नहीं है। इस हरामजादे को मारना इन बच्चों का काम नहीं है। अब तुम जाके कुछ करो वरना मुझे गोली मार दो। शिवा, ये रख। अपने अपने हथियार चेक करो। सर, तुम यहीं रुको। तुम्हें यहाँ कोई ढूंढ नहीं पाएगा। ओके? ओके। चलो। ढूंढो। इधर तो नहीं है। चलो। बाहर निकल प्रताप जी। हम जानते हैं तू यहीं पर है। बाहर निकल। हरामजादे बचेगा नहीं तो। तूने हरीश शंकर और बिट्टा को मारा है। खत्म कर डालेंगे तुझे। Ah!